हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के दोनों सेट्स को ज़रूर देख लिया होगा और आपका एमसीक्यू भी स्टार्ट हो चुका है सेट्स में ही, तो आप लोग वीडियो के एंड में सेट भी लगाया करिए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जो कि क्वेश्चंस की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दिए, आज इसमें आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिलेगा, यानी इस सेट को देखने के बाद एंड में एमसीक्यू आपको लगाने को मिलेगा। ठीक है, तो आखिरी तक बने रहिए और अच्छे तरीके से अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करिए। और रही बात इसकी पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको जो नोट्स वाला है, जो लोग पेड कोर्सेज में जुड़े हुए उनको दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के इस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं या फिर खुद से भी अपना बना सकते हैं अगर इच्छा हो तो। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला प्रश्न कह रहा है कि एनकोवैक्स क्या है, चर्चा में रहा एनकोवैक्स। तो भारत की पहली ये कोविड-19 वैक्सीन है जो कि जानवरों के लिए बनाई गई है, यानी भारत के द्वारा बनाई गई जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन है एनकोवैक्स। ठीक है, सबसे पहले रूस ने बनाया था कार्निकोव, ये आपको पता होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ड्रोन नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के हमने कल 2-3 क्वेश्चन देखा था, जैसे चंबा जिला जो हुआ वो 100 व हर घर जल जिला बना था, ये चीज़ आपने देखा था। और जनवरी 2022 में सवारा कड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और यहाँ पे एक और प्रश्न आप देख सकते हैं कि जैसे कड़गा चाय को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, हिमाचल प्रदेश के कड़गा चाय को जीआई टैग मिला है, राइट। भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया जो कि प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रश्न ये देख रहे हैं कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है। इक्वाडोर, ये याद रखेगा। इक्वाडोर कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला जो देश बना इक्वाडोर बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुजरात के संबंध में एक और पॉइंट्स ये कि नई जैव प्रौद्योगिकी नीति लागू करने वाला गुजरात बना। और खेल नीति 2022 से 27 तक ये अपनाया है जो कि गुजरात ने, खेल नीति 2022-27 गुजरात ने। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना, कोलकाता बना है। अपना पहला जैव विविधता जो कि पाने वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा बना, मेट्रो शहर कौन सा बना, तो ये आपका कोलकाता बना है। ठीक है, परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, कहाँ पर, एनआईटी तिरुचिपल्ली में। ये चीज़ हमने स्पीडी करंट अफेयर्स में देखा हुआ था। तो स्पीडी करंट अफेयर्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि स्पीडी करंट अफेयर्स को जनवरी से लेकर के अगस्त महीने तक मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिटेल्स में कवर करा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जा करके उस मास्टर वीडियो को देख लीजिएगा, करीब आपका 2 से ढाई घंटे का वीडियो है, आप सारी चीज़ों को वहाँ पर कवर कर सकते हैं एक ही वीडियो से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न ये है कि हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की घर घर राशन वितरण योजना, यानी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया। तो ये दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली को रद्द कर दिया, यानी दिल्ली के हाईकोर्ट ने जो दिल्ली में चलाया जा रहा था घर घर राशन वितरण योजना, या विशेष कहते हैं मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसको बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। दिल्ली में पुतुल उत्सव, ठीक है, पुतुल उत्सव यहाँ पे मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव कहाँ मनाया गया। अहर्बल महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। हेरत महोत्सव और कंचोत महोत्सव, ये दोनों भी आपका जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हेरत और कंचोत, इसका संबंध भी जम्मू कश्मीर से होगा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया था। पर्यटन दिवस तो हम जानते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, लेकिन यहाँ पे कृषि पर्यटन दिवस याद रखिएगा 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम दिवस और प्रकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है कि थॉमस कप 2022 किसने जीता। देखिए थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों के लिए होता है, जबकि उबेर कप जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। थॉमस कप 2022 के विजेता रहा कौन, भारत विजेता रहा, इंडोनेशिया को हरा करके भारत विजेता रहा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट कह रहा है कि खुक्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल किया गया, यह किस देश में स्थित है। खुक्सगुल झील ये मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल, ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया किसने, मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे याद रखिएगा। किनका स्थान लिया, एमएम नरवाणे का स्थान लिया। उप प्रमुख कौन है, उप प्रमुख वीएस राजू।
उप प्रमुख VS राजू, किसके? तो ये सेनाध्यक्ष यानी आर्मी की बात की जा रही है, आर्मी। उसके बाद है कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता? व्हिटली गोल्ड अवार्ड को जीता चारुदत्त मिश्रा। व्हिटली गोल्ड अवार्ड को किसने जीता? चारुदत्त मिश्रा। क्यों जीता है? तो 12 हिम तेंदुए का देश में उनके संरक्षण के लिए, और इनको ये सेकेंड टाइम मिला है। पहली बार इनको ये जो अवार्ड मिला था 2005 में मिला था, यानी कि व्हिटली अवार्ड से सम्मानित ये दूसरे व्यक्ति बन चुके चारुदत्त मिश्रा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा ये बनता है कि देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड जो कैफ़े है वो कहाँ पर खोला गया? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफ़े खोला गया भोपाल में, ये याद रखिएगा। अगला सवाल बनता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक इसका विजेता रहा, ये चीज़ ध्यान रहेगा। आप कमेंट करके बताइए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी यानी कि आयोजन जो कि कहाँ पे हुआ था, मेज़बानी किस राज्य ने की थी? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। उसके बाद अगला है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? तो यहाँ पे कह सकते हैं पल्ली गांव जम्मू कश्मीर का, पल्ली गांव जम्मू कश्मीर का। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने वाला प्रथम जिला जो कि जामताड़ा झारखंड का है, जामताड़ा। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने वाला प्रथम जो जिला बना है जामताड़ा झारखंड का, और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला बिहार का पूर्णिया है, ये हमने करंट अफेयर्स में देखा हुआ था। और इसके बाद यहाँ के कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो केरल है, ये याद रख, हमने बताया था कि कार्बन तटस्थ नीति को लागू करने वाला केरल है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यानी आज के इस नोट्स कलेक्शन में इतना ही करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं जो कि 20 MCQ के बारे में, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। अब तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो यार क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आप सारी वीडियो देख सको। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने सीडोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो सीडोम हमने बात किया था कहाँ पर? स्पीडी करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पर हमने देखा था सीडोम किसने लॉन्च किया, तो ये इजराइल बिल्कुल सही होगा। इजराइल में एक संक्रमण आया था, जैसे कोरोना तो है, यहाँ पे आया था फ्लोरोना एक संक्रमण आया है इजराइल में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि हम असम कह सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, असम में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर पर रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप सहमति चूंकि व्यक्त की है? तो यहाँ पे फ्रांस बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? तो 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस जो कि सम्मान जीता है? बताइए क्या बनेगा राइट आंसर? रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान को जीता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओसिनिक्स सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ओसिनिक्स सिटी नाम से एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया करेक्ट होगा। दक्षिण कोरिया ने घोषणा किया 2026 तक जो कि कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, जबकि चाइना ने इसको तो बना ही दिया है, तो दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा घोषणा किया 2026 तक वो भी बनाएगा। नेक्स्ट वन है कि एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? अभी क्वेश्चन आपने देखा था, बीपीएससी में पूछा गया था, तो इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से? तो ये संथाली से। ठीक है, संथाली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और एनडीए के राष्ट्रपति हैं, एनडीए से, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? पहला हवाई अड्डा बन चुका है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट वन की हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इनका नाम क्या है?
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉलजैंग रिगजिन। ठीक है, स्कॉलजैंग रिगजिन बिल्कुल सही आंसर है, सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ हुआ। ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ हुआ, अभी मैंने आपको एक और उत्सव बताया था जैसे पुतिन उत्सव। ठीक है, पुतुल था, हाँ सर पुतुल था, पुतुल उत्सव। इसका संबंध था कहाँ से, नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ज्योतिर्गमय उत्सव का संबंध नई दिल्ली से, ऑप्शन डी। अगला सवाल कि इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने अगस्त 2022 में डेटा साझाकरण और सहयोग पर किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया किसके साथ, तो यहाँ पे भारतीय सेना के साथ यानी इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जुलाई 2022 में किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NIIO नेशनल नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया। स्वावलंबन को संबोधित किया, क्या बनेगा राइट आंसर, तो नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मंडेला दिवस बताइए कि हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 18 जुलाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कि जून 2022 को काजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलीट्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता। कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो किन्होंने जीता है, तो इनका नाम है हम यहाँ पे कहेंगे जो कि नवजीत ढिल्लो, नवजीत ढिल्लो, ऑप्शन सी। 2022 को किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है, पहला रणजी ट्रॉफी जीता है किस राज्य ने, तो मध्य प्रदेश ने जीता है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं मुंबई को हरा करके, तो ऑप्शन डी होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है, कहाँ पर, तो ये आपका हुआ है USA, ऑप्शन डी, USA में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया, किसने हासिल किया, तो इनका संबंध है JC चौधरी, सी को टिक करेंगे, JC चौधरी। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा किस रेलवे स्टेशन को, तो डी करेक्ट होगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, एकता दिवस कब मनाया था, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2022 के 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया, कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया। तो देखिए जो लेमन है अब इस तरह का उसका भाव हो गया जैसे मणि के रूप में, मणि की तरह उसका भाव हो गया, मतलब उसका भी कोस्ट मणि की तरह ही हो गया, तो मणिपुर यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों में होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन होगा प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, तो इसका आयोजन किस देश में होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए 20 MC को हमने यहाँ पे देखा और ऊपर में आपको नोट्स वाले कलेक्शन के साथ करंट अफेयर्स कराया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि रोजाना आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। हम मिलते हैं आपको इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।